हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा सेशन लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने कुछ थ्योरी और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देखा था, जिसमें हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आए। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा सेशन में। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है कि कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। बोला कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ये बताया जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और वो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। बोल रहा है कि 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी ऐसा रहेगा जिसकी ऊंचाई जो होगी 1.5 मीटर होगी और वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहेगा। आगे बात करते हैं। आगे बोला कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी जो बच्चा 5 वर्ष से अधिक है, यानी जो 5 वर्ष से बड़ा है, उस बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कहने का मतलब कि जो बच्चा 5 वर्ष से बड़ा है उसके लिए जो फिसलन पट्टी वो थोड़ा सा ऊंचा होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 3 मीटर। जो 5 वर्ष के कम बच्चे हैं उसके लिए 1.5 मीटर का लगाया जा रहा है, 1.5 मीटर के लिए जो 30 डिग्री का एंगल पर रहेगा। लेकिन जो बच्चा 5 वर्ष से बड़ा है उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा और जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहेगा। तो बताना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। जो बच्चा ससरता है उसकी लंबाई क्या होगी। हर की स्कूल में लगा हुआ होता है, देखा होगा नहीं कि फिसल पट्टी लोग बच्चे कैसे सर हैं। बस उसी पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, भले ये देखने में लग रहा है बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका बस लैंग्वेज सिर्फ बड़ा है, बाकी इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। बस खाली समझ में आना चाहिए फिसल पट्टी होती कैसे। तो हर एक बच्चा जाता है स्कूल में देखा होगा फिसल पट्टी कैसा होता है। नहीं तो हमारे बिहार शरीफ स्वास्थ्य पार्क में लगा हुआ है, जाकर देखें फिसल पट्टी कैसी होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो 2 फिसल पट्टी लगाना है, एक 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। हम यहाँ से लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। जो बच्चा 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से जो बच्चा कम उम्र का है उसकी जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होनी चाहिए सतह से कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। यानी कहने का मतलब कि यदि हमारा यदि हम इसे जमीन मानते हैं, यदि ये क्या है, यदि ये हमारा जमीन है, ये समतल है, प्लेन है, तो इस पर एक फिसलन पट्टी लगाना है। ये फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होनी कितना होना चाहिए? फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। तो फिसलन पट्टी कुछ इस टाइप का होगा। बच्चे इसी में सर सकता है यहाँ। तो इस फिसलन पट्टी और ये फिसलन पट्टी जो जमीन के साथ क्या डिग्री पर रहना चाहिए? 30 डिग्री कोण पर रहनी चाहिए। तो बताइए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो मानते हैं अगर ये A, B है और ये C है, तो निकालना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। इतिहास पे लिख लेंगे जितना होगा लैंग्वेज में कि माना कि A फिसलन पट्टी AC की लंबाई x मीटर है, जो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है तथा वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये खुद लिख सकते हैं, बस जैसे जैसे फिगर पालेंगे वैसे वैसे लिखेंगे। हमने पहले फिगर पारा, उसमें बोला कि माना कि फिसलन पट्टी AC की लंबाई x मीटर, जो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है तथा जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। बस इतना लिखना है। इसे हल कर निकाला x का मान क्या होगा। सिंपल है। हम देख रहे हैं ये एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। नहीं, थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। यानी लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय राशि में आता है? तुम्हें पता होगा कि लंब और कर्ण यानी लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा में आता है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा पर लगाएंगे ना। यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में यहाँ से लिख सकते हैं क्या? साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा हो जाएगा AB बटा AC, हो जाएगा AB और बटा क्या हो जाएंगे? AC। अब साइन 30 होता है 1/2। AB का मान है 1.5 मीटर और AC का मान क्या है? x। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे
तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 इंटू 1.5 x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी जो बच्चा 5 वर्ष से कम है उसके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए। समझ आया। अगला बोला कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो लिख लेंगे 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चा रहेगा उसके लिए लगाना है, तो उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हमारा प्लेन हो जाएगा, ये फिसलन पट्टी हो जाएगी, इसकी लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर। प्रश्न खुद बोल रहा है ऊंचाई होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए। अब फिसलन पट्टी ये हो गया, जो जमीन के साथ क्या डिग्री बनाना चाहिए, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। ये फिसलन पट्टी हो गया जो जमीन के साथ 60 डिग्री बना रहा है तथा जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसको मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो इस पॉइंट को R मान लेंगे। इस फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं, अगर ये क्या है y मीटर है तो हमें निकालना है इस y का मान क्या होगा। जैसे लिख लेंगे माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर y मीटर तथा जो जमीन के साथ जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि हमें ये एंगल है और एंगल के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और क्या होगा कर्ण होगा, तो हमें लंब और कर्ण में रिलेशन साइन थीटा, तो इसमें क्या लगेंगे साइन 60 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR में यहाँ से लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा PQ और बटा क्या हो जाएगा PR। तो साइन 60 डिग्री बराबर PQ और बटा क्या होगा PR। अरे होगा बोलो। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, PQ का मान क्या, PQ का मान दे रखा है 3 और PR का मान क्या है 22। गुना करेंगे तिरछा तिरछी, इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा √3 इंटू 22। अब √3 गुना में इधर आएगा भागा में, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 बराबर 22। इसे यहाँ से काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा 2 इंटू √3 का मान 1.7। इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.4, 1.72 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1.72 रख लेते हैं। उसके बाद गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 2 और 1 3 बराबर 22। यानी 5 वर्ष से अधिक बच्चा उसके लिए लगभग 3.46 मीटर की होनी चाहिए फिसलन पट्टी। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में दिख जाता है, ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे बस बनाने से कुछ दिमाग अच्छा ढंग से काम करता है। वही देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पर क्या है। आएगा यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को एक अस्थायी रूप से जमीन के किसी बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग जब उड़ रही तो उसे डोरी से को जमीन में कहीं एक बिंदु से बांध दिया जाता है। और बोला कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है, यानी कहने का मतलब जो डोरी है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और डोरी में किसी प्रकार की ढीलापन एकदम टाइट हिट में लगी डोरा, तो निकालना है उस डोरी की लंबाई क्या है। तो फिगर में तिरंगी नहीं बनाना है, बस अपना एक क्वेश्चन में हल करना है। तो एक इमेजिन करके कल्पना करके किस तरह का फिगर बना होगा, सिचुएशन क्या कंडीशन में रहा होगा जब हम पतंग उड़ा रहे होंगे, उस टाइप का फिगर बनाना है। हम मान लेते कि ये पतंग है, मान लेते क्या है ये पतंग है। तो पतंग जो है जमीन को मान लेते ये हमारा ये जमीन है, ऊपर पतंग उड़ रही है, मान लेते कहीं जमीन है, तो पतंग को जमीन के किसी बिंदु को अस्थायी रूप से बांध देते हैं। मान लिया हम इसको बांध दिए, डोरी से बांध दिया गया है, इस पतंग को इस डोरी से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। पतंग को डोरी से बांध दिया गया है, उड़ रही पतंग। उसके बाद बोल रहा है जो डोरी है जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण बना रही, जो डोरी है जमीन के साथ कितना डिग्री बना रही है 60 डिग्री का, और जो जमीन से बोल रहा है कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कहने का मतलब इसकी जो ऊंचाई है सतह से कितना है
60 मीटर है। निकालना इस डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई बराबर हम मान लेते क्या है, x मीटर। सुन रहे हैं बाबू, और बोल रहे। तो मान लेते अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। तो निकालना है इस स्थिति में इसे x का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक कर्ण ये क्या है, कर्ण है, 90 के सामने कर्ण होता है, यहाँ हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो कर्ण लॉन्ग किस में आता है, साइन थीटा में। तो लिख लेंगे। तो माना कि पतंग में लगी डोरी की लंबाई AC बराबर x मीटर है। लिखो, बोलते लिख ले जाओ। माना कि पतंग में लगी डोरी की लंबाई x मीटर है तथा डोरी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और पतंग सतह से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। लिख लिया। अब इसे बनाना है, यहां से लिखेंगे ट्रायंगल। हल करना x का मान कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ABC में। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहां से लिखेंगे ABC में क्या, साइन 60 डिग्री यही लगाएगा, यानी साइन 60 डिग्री। बोलो क्या होगा, AB बटा, बोलो बाबू, AC। इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री AB बटा AC। नहीं, साइन 60 क्या होता है, √3/2। AB का मान 60 है और AC का मान क्या है, x से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 × x बराबर 60 × 2। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60 गुना 120 और बटा √3। नीचे √3 डिवाइड में है, इसको करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर प्रमेयकरण, तो ऊपर √3 नीचे √3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 120 √3 और बटा में 3 से काटेंगे, 40 बार में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 40 √3 मीटर। यानी जो लगी डोरी है उस डोरी की लंबाई क्या है, 40 √3 मीटर। समझ में आया? तो नोट करो, अगला क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 दिया गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, बोल रहा है कि लड़का क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहे एक लड़का है जिसकी लंबाई क्या 1.5 मीटर है, जो एक किसी भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जैसे प्रश्न बोले हम वैसा फिगर बनाएंगे। बोला कि एक लड़का है, एक भवन है, बस दोनों जमीन पर ही रहेगा। तो पहले क्या चाहिए, जमीन चाहिए। चलिए बाबू पहले जमीन दे दीजिए। हमने जमीन खरीद लिया, कोई डाउट नहीं। अब बोल रहा है इस जमीन पर एक भवन है, तो एक भवन बना लेते हैं। मान लेते हैं AB एक भवन है। AB क्या है, एक भवन है। बोला एक लड़का भी है, एक लड़का है, लड़का। मान ले ये लड़का है, एक लड़का है। अरे यार, एक लड़का है, मान लो MN एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। माना जिसकी लंबाई क्या है, 1.5 मीटर है और भवन की ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है। और ये जो भवन है कितना मीटर ऊंचा है, ये जो भवन है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर और लड़का 1.5 मीटर। जितना प्रश्न बोला हमने उतना किया, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। करा कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, करा कि जब लड़का ऊंचे भवन की ओर बढ़ता है, यानी इसके भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो यहाँ से देख रहा था, देखेगा तो अपना टॉप से आके यहाँ से देखेगा, तो इस पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींच दी। लड़का जो भी खड़ा होगा तो उसका जो जैसे हम आइए देखते हैं। करें कि लड़का जो है 1.5 मीटर है, तो जैसे हम खड़ा होंगे तो हमारी आंख यहाँ है, तो हम यहाँ से देख पाएंगे ना, नीचे थोड़ी देखेंगे। नहीं, हम अपनी आंखों से कंपेयर करें, हम यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो हमारी आंख है पृथ्वी के समानांतर की रेखा खींचेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। नहीं, हमारी आंखें है ना, तो हम यहाँ से किसी वस्तु को देख सकते हैं, नीचे से पाँव से थोड़ी देखेंगे। नहीं, तो लड़का खड़ा है तो यहाँ से वो देखेगा नहीं, तो जब भी देखेगा तो यहाँ से देखेगा, उसका आंख लगभग यहाँ पर ही होगा। यहाँ से वस्तु को देखेगा, उसकी ऊंचाई को, तो जब वो यहाँ से देखता है
तो पाता है कि इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो जब वहां से देखता है ना तो पाता है कि जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और जब वो कुछ दूर बढ़ के जाता है, यानी जब यहाँ से बढ़कर यहाँ तक, मान लेते अगर यहाँ आ जाता है, लड़का यहाँ आ जाता है, तो यहाँ आ जाता है लड़का एम इस पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी पर आ जाता है। कुछ दूर चलकर, मान लो कितना दूर चला, 1 मीटर चला, कुछ दूर चलकर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर चलता है, तो उन्हें को 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, यानी भवन की ओर कुछ दूर चल के आता है। मान लिया कि 1 चला हो, तो 1 मीटर चला है, तो उसका उन्नयन कोण जब यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कहने मतलब फिर जब जैसे पॉइंट सी पर पहुंचा लड़का, फिर यहाँ से देखा टॉप को होती, पाया इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि भवन कि वह भवन की ओर और कितनी दूर चलकर गया, यानी कितना दूर हम मान लीजिए x दूर चल गया। इसका x का मान निकालना कैसे निकलेगा? तो जैसे से फिगर बोला, हमने पहले फिगर बनाया। सबसे पहला काम है क्वेश्चन में फिगर बनाना। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ से बोला कि एक 1.5 मीटर लड़का है, तो पहले हमने 1.5 मीटर एक लड़का बना दिया। बोला कि एक 30 मीटर ऊंची एक मीनार है या जो भी है भवन है, तो हमें 30 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया। उसका बोला कि लड़का भवन की ओर चलकर जब जाता है, कुछ दूर चलकर जाता है, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब वो पहले खड़ा था तो भवन को जब देख रहा था तो पा रहा था कि कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन जब वो कुछ दूर बढ़कर जाता है तो पाता है कि भवन को कितना हो गया, 60 डिग्री। तो तुम्हें बताना है कि वो कितनी दूर चलकर गया भवन की ओर, यानी इस x का मान निकालना है। समझा सबको? आया बाबू? ठीक है, इसे हल करना, हल कर ले सकते हैं। बाकी सबका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD, इसका नाम दे दो E। अब हमें यहाँ से इस x का मान निकालना, तो ध्यान दो पहले जिसे लिखना है लिख सकते हैं कि माना कि भवन की ऊंचाई AB बराबर 30 मीटर है तथा लड़का की ऊंचाई MM बराबर 1.5 मीटर है। जब लड़का बिंदु N पर से चलकर बिंदु C पर पहुंचता है, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी NC बराबर x मीटर है। बस लिखा गया। अब इसे हल करना है, इसका मेन रूप से हल करना है। बस इसे कैसे हल करना देखिए। अगर ये 1.5 है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये जब 1.5 मीटर है, ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, तो CD भी क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा 1.5 मीटर। जब CD होगा 1.5 मीटर, तो क्या इसको बोल सकते हैं 1.5 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। चूंकि ये टोटल था 30, ये हो गया 1.5, तो ऊपर से कितना बच रहा होगा, तो जो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये क्या होगी, तो ये ऊंचाई होगा 30 माइनस 1.5 होगा, तो 30 में से 29 या क्या, 28.5 रहे, नहीं 28.5 मीटर। ध्यान दिया जाए, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। नहीं ऐसे x का मान कैसे निकालना है, ध्यान दिए, धीरे धीरे चलना है। पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि दे रखा AB बराबर 30 मीटर, यहाँ से लिखेंगे MN बराबर CD बराबर BE, MN बराबर CD बराबर BE बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, हमको इसे लिखेंगे AE बराबर, यहाँ से लिखेंगे AE बराबर यहाँ से AE बराबर हो जाएगा AB माइनस BE। AB का मान है 30 मीटर और B का मान है 1.5 मीटर, घटाएंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे चूंकि NC बराबर MD, यहाँ से लिखेंगे NC बराबर MD बराबर x मीटर। अब इसे हल करा तो चल रहे ट्रायंगल, लिख रहे ट्रायंगल
डी ई, दिखा, ए डी ई में, तो ए डी ई में देखिएगा ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, यहां से लिखेंगे ए डी ई में tan 60 डिग्री बराबर ए ई बटा डी ई, यहाँ से tan 60 बराबर ए ई बटा डी ई, tan 60 हो जाएगा √3 ए ई, तो ए ई का मान निकाल चुके हैं 28.5 बटा डी ई, इससे गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी ई बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 28.5 बटा √3, यहाँ से डी का मान निकाला 28.5 बटा √3। अब इसे छोड़ देते हैं, यहाँ से डी का मान निकाल चुके हैं कि डी ई बराबर 28.5 और बटा √3। अब यहाँ से चलेंगे ट्रायंगल ए एम ई में, ट्रायंगल ए एम ई, यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ए एम ई में tan 30 डिग्री, यहाँ से tan 30 बराबर हो जाएगा ए ई बटा एम ई, तो tan 30 बराबर ए ई बटा एम ई, tan 30 होता है 1/√3, ए ई का मान क्या है 28.5, तो ए ई है 28.5 और बटा एम ई को लिख सकते हैं एम डी प्लस डी ई, इसे लिखेंगे एम डी प्लस डी ई, तीसरा गुना करेंगे हो जाएगा एम डी प्लस डी ई बराबर 28.5 इंटू √3, ठीक है। एम डी का मान क्या है x है और डी ई अभी निकाले हैं 28.5/√3, 28.5/√3, इधर भी है 28.5 इंटू √3, इधर प्लस में आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 बटा √3। इसे कर देते हैं हाइपरमेकरण, तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे भी हो जाएंगे √3, तो यहाँ से आएगा x बराबर 28.5√3 माइनस 28.5√3 और √3 क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको आप थोड़ा हल करेंगे, यहाँ से x बराबर हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर से देखिए 28.5√3 28.5√3 दोनों से कवर हो रहा है, तो 28.5√3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से रहेगा 1 माइनस 1/3, तो यहाँ से x बराबर 28.5√3 यह जाएगा 2/3, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 28 दूनी 56 और 1 57, 57√3 और बटा 3, 3 से इसे काट देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 19√3 मीटर, यानी x का मान क्या हो गया 19√3 मीटर, यानी जो लड़का है भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया था, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चलकर गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ढंग से हल करेगा तो कैलकुलेटिव नहीं है, समझ समझ के हल करना है, आराम से बन जाएगा। x का मान किस तरह से निकालना है, तो दो फिगर बना, दोनों दो ट्रायंगल में हम चले बारी बारी से, हम x का मान निकाल लिए, कोई पहले भी चल सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो जिसको जैसे चलना है उसको दिक्कत नहीं, अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रुक कर दोबारा देखें, समझ में जरूर आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो जाती है तो उसी कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर उसका जवाब देंगे। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से करा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। नहीं समझ में आया, फिर पढ़ो।
पढ़ो क्वेश्चन बड़ा कह रहा है कि भूमि की एक बिंदु है, पहले भूमि है तो भूमि आ जाएगी, मान लेते ये भूमि है। कह रहा भूमि की एक बिंदु, मान ले बिंदु ए है। भूमि की एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, मान लो यह एक भवन है, यह एक क्या है, भवन है। भवन मान लेते हैं बी और सी क्या भवन है, जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर करने की 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक केवल टावर लगा, जिसको क्या बोलते हैं एंटीना, क्या एक केवल टावर लगा हुआ है, इसमें एक टावर लगा देते हैं। इस भवन के शिखर पर क्या है, एक टावर है, मान लो ये टावर है, केवल टावर है, इसके शिखर पर एक केवल टावर है। यहां से हम मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, यानी बीडी एक केवल टावर है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कहने में जो केवल टावर है ना, केवल टावर के तल, तो केवल टावर का तल तो यही होगा, इसका टॉप ये होगा, का उन्नयन कोण यानी यहाँ से इसको मिलाया जाए और यहाँ से इसको मिलाया जाए। केवल टावर के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नहीं, इसके तल का जो उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इस केबल टावर की ऊंचाई क्या है, यानी इसकी हाइट अगर मान लेते हैं h है तो इस h का मान निकालना है, h मीटर। बनाया जाए, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। पहले ऐसे लिख लेंगे, माना कि BC एक मीनार है जिसकी लंबाई 20 मीटर है तथा उस पर लगी BD एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा भूमि के बिंदु A से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये लैंग्वेज अपने शब्दों में लिखना है, जैसे से फिगर में कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन के यहाँ रचना लिखेंगे। तो पहले हमने एक भवन बनाया, भवन पर एक संचार मीनार लगाया, उसके बाद भूमि के एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण को लिखे, बस एक टाइम बात वहां लिख देना है। ऐसे हल करते कैसे हल किया जाता है, इसका मेन मुद्दा है हल करने का। तो पहले यहाँ से हमें इस h का मान निकालना, तो सोचो h का मान कैसे निकलेगा। इसके लिए पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में, यहाँ से देखते ट्रायंगल ABC में, पहले यहाँ से लिखे लेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC में हम यहाँ से लगाते हैं tan 45 डिग्री, तो ABC में यहाँ से लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो क्या होगा tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा BC बटा क्या होगा AC। तो tan 45 डिग्री को यहाँ से लिख सकते हैं BC बटा AC। tan 45 होता है 1, BC का मान दिया है 20 मीटर, यहाँ से BC हो जाएगा 20 और बटा में AC, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 20 मीटर, यानी इस AC का मान क्या हो गया 20 मीटर। अब चलेंगे ट्रायंगल बड़ा में ACD में, क्योंकि H बड़ा में आ रहा है, लिखे ट्रायंगल ACD में, दिखा। अब यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ACD में, तो ट्रायंगल ACD में क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री, तो ट्रायंगल ACD में यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा CD और बटा क्या होगा AC। यहाँ से लिख सकते 60 डिग्री में CD और बटा AC, tan 60 होता है √3 और CD को यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस BD, लिखिए यहाँ से BC प्लस BD और AC का मान क्या है 20। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ से आ जाएगा
BC प्लस BD बराबर 20√3। तो BC का मान है यहाँ से 20 और BD का मान H है, हमें H का मान निकालना है, बराबर 20√3। ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर 20√3 माइनस 20। दोनों से 20 कॉमन लेंगे, ये रहेगा √3 माइनस 1। यानी जो संचार मीनार है उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी जो लंबाई होगी √3 माइनस 20 इंटू √3 माइनस 1। इच्छा होते से हल कर सकते हैं, √3 का मान रख सकते हैं, इसमें डरने वाले क्या होते हैं। तो 1.73 माइनस 1, यहाँ से H बराबर 20 इंटू घटाएंगे तो क्या जाएगा 0.73, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 1 शून्य, पॉइंट 2 अंक के बाद तो पॉइंट यहाँ बैठा जाएगा, यहाँ से जाएगा H बराबर 14.6 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन बन गया, एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आता है। वही देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है, मतलब कोई बिल्डिंग के पेडेस्टल किसी का नाम दिया जाता है। एक पेडेस्टल है, वह भवन है कि शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची की मूर्ति लगी हुई है। तो क्वेश्चन बनाते बनाते कुछ क्लियर हो गया होगा कि पहले जमीन बनाना है, एक पॉइंट लेना है, एक पेडेस्टल बनाना है, उस पर एक मूर्ति लगाना है, खत्म। तो मान लीजिए एक हमारा जमीन है, जमीन पर एक क्या है एक पेडेस्टल है, यह एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं ए भी एक पेडेस्टल है, जमीन पर के एक बिंदु सी है। कह रहा है कि इस पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। इस पेडेस्टल पर क्या, इस पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। तो मान लेते हैं ये मूर्ति है, एडी एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। कराभूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर था, मूर्ति का शिखर तो ये है ना, तो मूर्ति के शिखर से इसको मिला दो, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई डाउट नहीं। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल के शिखर को मिला दो, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी ये जो कोण है 45 डिग्री है। ठीक है, तो निकालना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है। मान लेते पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, तो हमें निकालना इस h का मान क्या होगा। आइए इसे हल कर सकते हैं। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें इसकी ऊंचाई दिया था, इसकी ऊंचाई दिया था, इसका पूछ रहा था। अब ये दिया, ये पूछ रहा है, बस वही देते हैं। तो लिख लेंगे, माना कि ए बी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा ए डी एक मूर्ति है, तथा मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु सी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसे हल करना, तो हल करने में पहले यहाँ से चले ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ से लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। तो ए बी सी में यहाँ से लिख रहे हैं tan 45 डिग्री बराबर, तो tan 45 बराबर यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो tan 45 बराबर यहाँ से हो जाएंगे ए बी बटा बी सी। tan 45 होता है अपन, ए बी का मान h है और बी सी, यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा h, यानी बी सी भी क्या हो गया, ये भी h हो गया। ठीक है, अब चलिए ट्रायंगल बढ़ा बी सी डी में, यहाँ से लिखे ट्रायंगल बी सी डी में, इसमें लिखते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा बी डी बटा बी सी। तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ से लिख सकते हैं बी डी बटा बी सी। tan 60 क्या होता है, √3। √3 बराबर यहाँ से आएगा बी डी। तो बी डी यहाँ से, बी डी को लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, और बी सी क्या है, एच है। इधर आएगा तो आएगा h √3 बराबर ए बी क्या है, ए बी एच है,
और ये 1.6 है, प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा h√3 माइनस h बराबर 1.6। h कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। यहाँ से ये गुना हो जाएगा भागा में, तो इसमें हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। इसका करेंगे यहाँ सब हर प्रमेयकरण, होगा √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। नीचे देखिए क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इससे और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 0.8 बार में, हो जाएगा h बराबर 0.8 इंटू √3 को मान पुट कर सकते हैं 1.7 कर देते हैं, ये गुना करेंगे हो जाएगा क्या 1.8 गुना कर देंगे तो h बराबर 18 44 से यानी यहाँ से और यहाँ से पॉइंट एक अंक के बाद हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा 1 और 1 करेंगे तो आ जाएगा 2.7। इसे गुना करेंगे तो 8 सते 56, तो 6 बाकी 5 और 2 16 और 16 5 क्या हो जाएगा 21.2 अंक के बाद हो जाएगा, हो जाएगा 2.16 मीटर, यानी जो पेडेस्टल की ऊंचाई होगी 2.16 मीटर होगा। तो इसी तरह से हम आगे के सेशन लेकर के आते रहेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्यूशन कर लिया है। अगर आपको समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं।